वो कल्याणकारी थे, वो जो नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मकता बढ़ाने वाले गुण थे, और शत्रुओं को भी शरण देने के गुण थे, शत्रुओं को क्षमा करने का भी गुण था, और युद्ध कौशलता भी थी। गुण कह दें, गुण का मतलब अच्छी चीज़, राइट, पॉजिटिव चीज़ जिससे दूसरे का भला हो। मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, एक रेकी हीलर सर्वगुण संपन्न बन जाता है। और जो इंसान सर्वगुण संपन्न हो जाता है उसकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाता है। इसी टॉपिक पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए मेरे रेकी हीलर्स, मेरे प्यारे रेकी हीलर्स, या एंजल थेरेपिस्ट की बात करूं, अगर आपने एंजल थेरेपी भी की है तो भी आपके लिए है, और जो नहीं सीख पा रहे हैं अभी तक, जो सोच रहे हैं उनके लिए भी है, जो सीखेंगे उनके लिए भी है, जो सीख चुके हैं उनके लिए भी है। सर्वगुण संपन्न का मतलब ये हो गया ना कि आपके भीतर सारे गुण एक्टिवेट हो गए हैं। एक्चुअल में गुण तो सभी के अंदर हैं। इस धरती पर चाहे एक भिखारी हो, भिखारी का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, अमीर अमीर का बच्चा हो, मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कुछ भी हो, पंडित हो, चमार हो, दुसाध हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी जाति हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, क्या हो, सिख हो, या कोई भी धर्म जाति समूह का जो हमने नाम डाल रखा है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ईश्वर एक और उसकी जो संतानें हैं मनुष्य वो सब एक समान, लेकिन हमने यहाँ धरती पर अपने विचारों के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने भावों के हिसाब से तरह तरह के जाति बना दिए और धर्म बना दिए। बस इसी में लड़ाइयाँ हो गई, परेशानियाँ हो गई। तो वो सब चीज़ें हमने कर दी, मनुष्यों ने कर दिया। अब इसमें उनको सुविधा है या असुविधा है, या परेशानी है या परेशानी नहीं है, इसी में उनको ज़िंदगी जीना है और जी रहे हैं। लेकिन बदलाव जरूरी है। यहाँ पर बात आ रही है कि हर किसी के अंदर सारे गुण मौजूद हैं, अंदर है, भीतर है, जीवन में है, हमारे विचारों में, हमारे माइंड में, हमारे सोल में है। क्योंकि जब सुप्रीम सोल यानी परमात्मा के अंश हैं हम सभी, तो आत्मा है हमारे भीतर, जो आत्मा है, राइट। हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, गा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, कटा रहे हैं, मार रहे हैं और हमें कोई मार रहा है, हम लूट रहे हैं, कोई हमें लूट रहा है। तो क्या ये गुण है? नहीं, अवगुण है। गुण तो वो है जो अच्छे हों, जो कल्याण करने वाले हों। वो जो कल्याण करने वाले जो भी काम हैं, अगर हम उनको गुण कह दें, गुण का मतलब अच्छी चीज़, राइट, पॉजिटिव चीज़ जिससे दूसरे का भला हो। और वो जो दूसरों का विनाश करने वाले हमारे अंदर गुण हैं, उनको हम अवगुण कहते हैं। विनाश जिन कार्यों से, जिन सोच से, जिन व्यवहार से, जिन बात से, जिन एक्टिविटी से हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे अंदर वो वाले भी गुण हैं। कौन से गुण? जो विनाश करते हैं, उनको हम अवगुण कहें या थोड़ी देर के लिए गुण भी कह सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि सर्वगुण संपन्न। जब सर्वगुण संपन्न का मतलब हो गया कि जैसे कि रावण के अंदर असल में सचमुच में बहुत गुण थे, लेकिन वो समाज का विनाश करने वाले थे। इसलिए वो जो तेज था उसके शरीर में, उसके चेहरे पर, उसकी पर्सनालिटी में जो तेज था, आभा मंडल जो उसकी एकदम चमकती हुई थी, वो एक्चुअल में देखने में बहुत सुंदर लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी रावण के। लेकिन उसके अंदर जो भाव विचार थे वो विनाशकारी थे, कल्याणकारी नहीं थे, समाज का विनाश करने वाले थे। तो इसलिए उसको वो सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कल्याण करने वाला गुण उसके अंदर नहीं था, विनाश करने वाला गुण था। वो कहीं ना कहीं जो धर्म था, सत्य था, जो अच्छाई थी, वो उसके विरोध में खड़ा था। आत्मक गुण थे, विनाशकारी गुण थे। तो हम उसको क्यों नहीं मंदिर में उसकी पूजा करते हैं,
क्यों राम की पूजा करते हैं? क्योंकि वो जो उनके अंदर गुण थे वो कल्याणकारी थे। वो जो नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मकता बढ़ाने वाले गुण थे, और शत्रुओं को भी शरण देने के गुण थे, शत्रुओं को क्षमा करने का भी गुण था, और युद्ध कौशलता भी थी, और सही डिसीजन भी लेना है कैसे, कब, कहाँ, धर्म, मर्यादा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो हम उनके गुणों की पूजा इसलिए करते हैं, हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जो शुद्ध गुण थे, अच्छे गुण थे, पॉजिटिव थे, कल्याणकारी गुण थे, वो हमारे अंदर भी मर्ज हो जाएं, मतलब हमारे अंदर भी रिसीव हो जाए, या हमारे भीतर जो वैसे गुण अंदर दबे हुए हैं वो बाहर आ जाए और हमारे द्वारा भी विश्व कल्याण होने लग जाए। तो ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। है सबके अंदर, जैसे हमने बोला, गरीब अमीर जाति धर्म, हर किसी के अंदर, हर इंसान के अंदर वो गुण है, अंदर है, भीतर है। उसको बाहर निकालेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, वो सच बोलेगा, शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा, खुश रहेगा, दूसरों के सहयोग के लिए जो भी कुछ कर सकता है करेगा, राइट, अपने लिए अच्छा करेगा, खुद को समझेगा, शुद्ध खान पान रख, ये सब करना पड़ेगा उसको। वो ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान लेकर सीखना पड़ेगा, सीख कर उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। जब वो सब कुछ करेगा तो वो जो सकारात्मक गुण है, पॉजिटिव वैल्यूज उसके अंदर हैं, मूल्य, गुण, क्वालिटीज, वो बाहर निकल कर आएंगे और दूसरे का कल्याण करने लग जाए। सबसे पहले तो खुद का ही कल्याण करेंगे, उसी व्यक्ति का, हमारा ही। जैसे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, मैं खुद इसको यूज कर रहा हूं ना 24 आवर हर दिन, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपने विचार, अपने भाव में, अपने कार्य व्यवहार में, मैं वो खुद यूज कर रहा हूं और मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। 20 साल 30 साल पहले जो मेरी लाइफ थी वो नेगेटिव वाली थी, हमने ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव पे लेकर आया, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। तो मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप तक ये सारी चीजें जाएं और आप इसको सीखकर अपने आप को ऊपर उठाएं, विश्व कल्याण में पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा बताए गए इन ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। तो रेकी हीलर को ये सारी चीजें मिलती चली जाती हैं, वो हर दिन हीलिंग करेगा, उसके अंदर के हर क्वालिटीज डेवलप होती चली जाएगी, एक्टिव होती चली जाएगी, उसके भीतर जो जमा है शक्तियां वो बाहर आने लग जाएंगी। जो दुष्टकारी भाव, विचार, क्वालिटीज हैं विनाशकारी, वो खत्म होती चली जाएंगी, वो हर हाल में वो दबती चले जाएंगी, फिनिश होती चले जाएंगे, रिमूव होती चली जाएंगी। चोर बुद्धि नहीं रहेगी, संत बुद्धि रहेगी। तो इसलिए रेकी हीलर बनना ये सौभाग्य की बात है, राइट। थैंक यू।